मैं कह रहा हूँ चलो मुझे दगा दे गए थे, लेकिन सीमांचल की जनता के साथ तो इंसाफ करा लिए होते। तेजस्वी जी ने कहा था कि बिरयानी खिला लाने वाले भाई को, हैदराबादी भाई को बिरयानी खिलाकर बिरयानी भेज दो, चाय के बागान दिखा दो, और मेरी सरकार बन जाएगी तो मैं सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल यहाँ तश्कील दूंगा। कहा गया उनका वादा। अगर ये चारों गए तो कम से कम हमारी पार्टी को दगा दे दिए, कम से कम जनता के साथ वफा करते। किशनगंज और सीमांचल के समस्याओं के लिए, यहाँ के नदियों के पुल के लिए, यहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी कैंपस के लिए, इस क्षेत्र को स्पेशल पैकेज के लिए अगर बात करके वो जाते तो आज हम शिकायत नहीं कर पाते। लेकिन अब खुद वो जमीर से पूछे वो क्या करने के लिए गए थे, क्या कर बैठे। सर, लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए भी अपना उम्मीदवार उतार रही है, चाहे दिल्ली बाहर जाए, उसमें जब कितना रहे या फिर आसानी कितनी होगी? अरे एनडीए उतारे या इंडिया उतारे, सबको लोगों ने देख लिया है, इनके चेहरे को देख लिया, इनके करतूत को देख लिया है। सीमांचल से इनको वोट चाहिए, सीमांचल का वोट से इनको प्रेम है। मैं अक्सर बोलता हूँ, विधवा की सुंदर बेटी से प्रेम ये करना चाहते हैं, लेकिन उसको सिंदूर नहीं देना चाहते। ये मुसलमानों के वोट इनको प्यारे हैं, अकलियतों के वोट इनको प्यारे हैं। सीमांचल के वोट की इनको जरूरत है। सीमांचल के समस्याओं के समाधान इनका मसला नहीं है। अफसोस तो इस बात पर है कि जो यहाँ का प्रेजेंट एमपी है, वो एमपी भी अपने नेता को फीड नहीं कर सका कि सीमांचल के क्या क्या मुद्दे हैं। तो जब यहाँ का नेता ही, यहाँ का एमपी ही यहाँ के लोगों के मसाइल नहीं जानता, रोटी के लिए लोग भूख आगे भीड़ लगाए हुए हैं, तो शहजादा पूछता है क्यों है भीड़, कहा कि रोटी नहीं मिलती। तो कहा रोटी नहीं मिलती तो केक खाए। तो ये वही लोग हैं जो लोग ये कहते हैं धान की पैदावार क्यों कर रहा है, चावल की पैदावार क्यों नहीं कर रहा है, लाल मिर्च की खेती क्यों नहीं कर रहा है, लोग हरी मिर्च की खेती कर रहा है। ये वही लोग हैं, इनको अवामी समस्याओं से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर नेता की जिम्मेदारी थी कि राहुल साहब जैसे बड़े लीडर आए थे तो सीमांचल के मुद्दों को हाईलाइट करना था, लेकिन न उनके यहाँ के एमपी को पता है, उनने देश के नेता को पता है। सर, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के बिहार की 40 सीटों में क्या रणनीति होगी में? भाई देखो, हम इख्तिदार की हवस की लड़ाई नहीं लड़ते, हम सत्ता के लोभ की लड़ाई नहीं लड़ते। कुर्सी जिनको प्यारी है, कुर्सी के खातिर गिरगिट की तरह रंग वो बदलते हैं, हम अपना रंग नहीं बदलते। हमारा मुद्दा कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। वो ये है कि इस मुल्क में बसने वालों के साथ इंसाफ हो, देश के संविधान के अनुरूप यहाँ सरकार चलाई जाए। हम महरूम तबकात को, वंचित समुदाय के न्याय के लिए, महरूम तबकात को इंसाफ दिलाने के लिए, और जो क्षेत्र पिछड़ा रह गया है उसको मेन धारा में जोड़ने के लिए वहां के विकास की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। ये लड़ाई 75-76 सालों की आजादी के बाद भी इस क्षेत्र को हिस्सा नहीं मिला। बिहार के बेशतर हिस्सों में दलितों की हालत अच्छी नहीं है। दलितों की, SC ST की जो सबसे बड़ी आबादी है, 20% जिनकी आबादी है, 3 करोड़ 56 लाख की आबादी है, उनकी नौकरी में हिस्सेदारी 4,11,000 होती है। उनको 2,91,000 नौकरी देकर 1,20,000 नौकरी उनकी छीन ली। आज जरूरत इस बात की है कि जब 20% आबादी उसकी है तो 20% आबादी वाले को ही बिहार का चीफ मिनिस्टर बनना चाहिए। उस 20% आबादी के लोग जब तक चीफ मिनिस्टर नहीं बनेंगे, सत्ता में नहीं आएंगे, दलितों को न्याय नहीं मिलेगा। कितने सीटों पर लड़ेंगे? हम तो 38 जिलों में से मैक्सिमम जिलों में हमने अपना संगठन तैयार कर लिया है। हम आकलन कर रहे हैं, पार्टी हमारी सर्वे करा रही है, उसमें से हम देख रहे हैं कहाँ हमारे लिए पोटेंशियल है। हम लड़ेंगे। हम, बाबा साहब ने कहा था कभी कि, काशीराम जी ने कहा था, हम लड़ेंगे, हारने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, हराने के लिए लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे। हम तीनों बिंदु पर लड़ाई। सर, कल तक आपको जिसने जो कह रहे थे कि बीजेपी की, जिनको गैरत नहीं है, जो कौवे की तरह खुद काले हैं, वो बगुला को काला कहने चले हैं, तो उन लोगों की बात मत करो। उनको हया और गैरत होती है। हमारे गांव में एक आदमी था, बड़ा, बूढ़े लोग बताते हैं, उस जमाने में वो रफा हाजत के लिए चौराहे पे बैठ जाता था, तो उसको कहा कि तुमको शर्म गैरत नहीं है, पर्दे का लिहाज करो। कहा कि मैं किसी की तरफ देखूंगा तब तो शर्म आएगी। तो ये वही लोग।